देश में धर्मांतरण का कारोबार चलाने वाला छांगुर अकेला नहीं था, उसके कई कमांडर थे और सबसे खास था राशिद अब एटीएस की गिरफ्त में है। राशिद छांगुर का बेहद करीबी और इस धर्म परिवर्तन नेटवर्क की वो अहम कड़ी है जो देश भर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के मजहबी मंसूबे को फैलाने का काम करता था। राशिद शाह धर्म परिवर्तन केस में 9 नामजद आरोपियों में से एक है। राशिद ने बलरामपुर और आसपास के जिलों में छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क को फैलाया था। राशिद आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम युवाओं को गिरोह में शामिल कराता था। नेपाल सीमा पर करीब 4 दर्जन गांवों में राशिद ने युवाओं को धर्मांतरण गैंग में फंसा रखा था, जिन्हें वो मुस्लिम युवाओं से काफिरों को जीतकर मुसलमान बनाने जैसी बातें करके भड़काता था। एक धर्मांतरण के लिए राशिद को छांगुर से 50,000 से 1 लाख रुपए तक मिलते थे, जबकि लव जिहाद ब्रिगेड के जरिए लड़कियों को शिकार बनाने पर 3 से 5 लाख रुपए मिलते थे। छांगुर का खास गुर्गा राशिद अवैध धर्म परिवर्तन के काम में कई साल से सक्रिय था। राशिद को मई 2023 में आजमगढ़ में जबरन धर्मांतरण के एक केस में अरेस्ट किया गया था। इस मामले में राशिद के साथ 17 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद राशिद फिर से छांगुर के गिरोह में सक्रिय हो गया। एटीएस की गिरफ्त में कैद छांगुर और जलालुद्दीन राशिद के जरिए अपने रैकेट को और मजबूत करना चाहता था। इसके लिए छांगुर ने 10 करोड़ रुपए की फंडिंग की योजना बनाई थी। राशिद से पूछताछ में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई है। छांगुर के कहने पर राशिद न सिर्फ कलमा पढ़वाकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराता था, बल्कि धर्मांतरण के बाद वो लड़कियों को जबरन प्रतिबंधित पशु मांस भी खिलाता था, ताकि लड़की के हिंदू धर्म से मोह भंग की पुष्टि हो सके। राशिद लड़कियों के प्रतिबंधित मांस खाने का वीडियो बनाकर छांगुर को भेजता था और छांगुर ऐसे वीडियो इस्लामिक देशों की उन संस्थाओं को भेजता था जो धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन और छांगुर को भारी भरकम फंडिंग करते थे। मैं भी नहीं जानता था कि छांगुर भाई इतना महान व्यक्ति है। अब जांच हो रही है। हम तो इस इलाके से सांसद भी रह चुके हैं, तब भी हमने छांगुर को नहीं सुना। और हम तो रात दिन फोटो खिंचाते हैं, कहीं छांगुर भाई हमारे बगल में खड़ा कर फोटो खिंचा लिए हो। एक दिन मैं सोच रहा था छांगुर भाई महान निकले। चलिए, अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े छांगुर बाबा के नेटवर्क को अब यूपी एटीएस अन्य राज्यों में भी तलाश रही है। इसी क्रम में यूपी एटीएस देहरादून पहुंची और एक शख्स को हिरासत में लिया है। उसका नाम है रहमान। राशिद की तरह अब्दुल रहमान भी मौलाना छांगुर का कमांडर है। अब्दुल रहमान पहले हिंदू था, तब उसका नाम था रूपेंद्र सिंह। हिंदू से मुस्लिम बनकर उसने उत्तराखंड में धर्मांतरण का जिम्मा ले लिया और छांगुर का कमांडर बन गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन चूँकि यूपी से ही हो रही थी और वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स द्वारा कल इसमें संपर्क किया गया मुझसे और इस संबंध में कुछ जानकारी साझा की गई। और चूँकि उस इन्वेस्टिगेशन में एक संदिग्ध अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति था जिनकी को तलाश थी और उस पर जो है कोऑर्डिनेशन हमारी टीमों ने उसके बाद जो भी उनको इनपुट थे उसको साझा किए थे, जिसके बाद पूछताछ के लिए टीम ने जो है आज उनको अब्दुल रहमान नाम को जो व्यक्ति है उसको आज अरेस्ट कर लिया। छांगुर धर्मांतरण के लिए सिर्फ देश के भीतर ही कमांडर तैयार नहीं कर रहा था, बल्कि बॉर्डर पर साजिश भी रच रहा था। जांच एजेंसियों की नजर अब छांगुर के बॉर्डर कनेक्शन पर भी है। लखीमपुर में भी छांगुर के नेटवर्क सक्रिय होने के सुराग मिले हैं। चंदन चौकी और नेपाल के थारू क्षेत्र पर भी छांगुर का फोकस था। छांगुर ने चंदन चौकी के अवैध मदरसे को बचाने के लिए पैसे भी दिए थे। साथ ही धर्मांतरण के लिए वो ईसाई मिशनरियों के साथ भी संपर्क में था। बाबा सनातन धर्म में होता है, वो मौलाना है, मौलवी है, मुस्लिम है, उसको झंगुर क्या जरूद्दीन क्या नाम है उसका, वो नाम लेकर के मुस्लिम कहो, बाबा कहना बंद करो। ये सनातन धर्म का अपमान है। और उसका कहना क्या है, इनका तो षड्यंत्र यही है और सदियों से इनका षड्यंत्र चल रहा है। और जैसा उसने कार्य किया है उसके लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ही उसको आजीवन कारावास या सीधी फांसी होनी चाहिए। यानी छांगुर का नेटवर्क पूरे एक साम्राज्य की तरह था, जिसके जरिए वो सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करा रहा था, बल्कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश भी रच रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।